दयालु जिन्न का जादू। एक छोटे से गांव के बीच में एक कुआं था। उस कुएं में एक जिन्न रहता था। वो बहुत ही दयालु और नेक था। जब भी कोई कुएं में सिक्का डालता और मन की इच्छा बोलता, जिन्न उसके मन की इच्छा पूरी कर देता और लोग समझते ये सब कुआं करता है और कुएं की खूब पूजा करते। सालों से यह प्रक्रिया चलती रही। कोई कभी भी आता और कुएं में सिक्का डालता और कहता कि मुझे एक महल चाहिए, तो उसको महल मिल जाता था, या जिसकी जो भी इच्छा होती मांगता और उसे मिल जाता। बहुत दिनों तक यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे जिन्न बूढ़ा होने लगा और उसकी सारी शक्तियां भी खत्म होने लगीं। अब जब कोई भी व्यक्ति आता और उस कुएं में सिक्का डालता और अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए कहता, परंतु उसका कोई भी काम नहीं होता। जिन्न बहुत उदास रहने लगा और मन ही मन सोचता रहा कि मैं अब इतना पुराना और बूढ़ा हो चुका हूं कि मैं कभी किसी व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाता। लोग अब मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? अब उनका विश्वास टूट जाएगा। बेचारे बहुत परेशान होंगे। एक दिन सवेरे एक छोटी सी बच्ची आई और कुएं में एक सिक्का डालकर बोली, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर रोज ही काम करने चले जाते हैं और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं घर पर अकेली ही खेलती हूँ, तो मुझे एक छोटा सा दोस्त दे दो। यह कहकर वह चली गई। जिन्न बहुत तेज तेज से रोने लगा कि एक छोटी सी बच्ची आकर मुझसे अपने मन की इच्छा पूरी करवाना चाहती है, परंतु मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मैं पूरी तरह बेकार हो गया हूं। उसके रोने की आवाज सुनकर एक परी जो जंगल में घूम रही थी वहां आई और उसने जिन्न में से पूछा, हे जिन्न, तुम तो सबकी इच्छा पूरी करने वाले दयालु कुएं हो, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? जिन्न कहने लगा, हाँ, मैं सबकी इच्छा पूरी करता था, परंतु अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ। मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई हैं। मैं अब किसी की भी मन की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। परी कहने लगी कि हे जिन्न, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। मैं एक इच्छा पूरी करने वाले पर्वत को जानती हूँ। वहां पर इच्छा पूरी करने वाला दयालु भालू रहता है। वह मेरा दोस्त है। वह हमें जरूर कोई उपाय बताएगा। यह कहकर वो परी वहां से चली गई। परी कुछ समय बाद उस पर्वत पर पहुंच गई जहां पर एक बुढ़ा भालू बैठा तपस्या कर रहा था। वह भालू भी बड़ा नेक था और सभी की इच्छा पूरी करने की शक्ति रखता था। परी ने जाकर उस भालू को पूरी बात बता दी। भालू बोला, हाँ, पवित्र नदी का जल है जो केवल दयालु लोगों पर ही असर करता है। तुम यह सामने जो नदी देख रही हो, उस नदी का थोड़ा जल ले जाओ और उस जिन्न को पिला दो। ये पवित्र और जादुई नदी है। इसका जल पीते ही जिन्न की सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। उस नदी के किनारे पर गई और थोड़ा जल लेकर वापस उस जिन्न के पास चली गई। उदास जिन्न ने पूछा, परी, क्या उस दयालु भालू ने कोई उपाय बताया? परी बोली, तुम पहले की तरह हो जाओगे। बस तुम्हें पवित्र नदी का शक्तिशाली और जादुई पानी पीना होगा। यह कहकर परी ने नदी का जल जिन्न को पिला दिया और ऐसा करते ही जिन्न की पूरी शक्तियां वापस आ गईं और उस जिन्न ने परी को बहुत धन्यवाद दिया। जिन्न ने उस छोटी सी लड़की को दोस्त के रूप में एक प्यारा सा कुत्ता दे दिया। वो बहुत खुश हुई। दूसरे दिन वह बच्ची आई और उसने जिन्न को धन्यवाद दिया।
अब जिन्न पहले की तरह सभी व्यक्तियों की मन की इच्छा पूरी करने लगा और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया।